रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसी किताब है जो आपकी पूरी जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। ऐसी एक बुक्स है। आप इस रामचरित्र की मानस की एक बार अध्ययन कीजिए, उनसे सीखिए कि रामचरितमानस में पूरा जीवन को किस तरह से जीना है, उसके बारे में सारा वृत्तांत अच्छी तरह से दिया गया है। तो आप लोग से कृपा है कि आप लोग कृपा करके एक बार रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए, उस पर ध्यान फरमाइए कि क्या क्या उसमें बताया गया है। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार कश्यप, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं आप लोग को रामायण की एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो पूरे रामायण में हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। और वो एक ऐसे शख्सियत है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे शख्सियत हैं पूरे रामायण में जो कभी उदास नहीं हुए और कभी जो भी काम दिया जाए हमेशा खुश होकर उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। तो निरअहंकारिता, इंसानों में अहंकार होता है, लेकिन हनुमान जी से सीखिए झुक के रहना। कैसे झुक के रहते थे वो, हर एक चीज में काम खुद करते थे, लेकिन उसका श्रेय किसी और को ही देते थे, भगवान को देते थे हमेशा। तो निरअहंकारता अगर आपको सीखना है तो हनुमान जी से सीखे। मतंग ऋषि के श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे। मतंग ऋषि ने श्राप दिया था हनुमान जी को कि जब तुम्हारी शक्तियां तुम्हें याद दिलाई जाएगी तभी तुम्हें वो शक्तियां याद आएगी। तो वो शक्तियां भूल गए थे। तो जब उसकी जरूरत पड़ी तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि हनुमान तुम ऐसा कर सकते हो। हनुमान जी को तो शक्ति याद ही नहीं थी। जामवंत जी ने जब याद दिलाई तब उन्होंने अपनी शक्तियों को याद किया और वो लंका की तरफ चल दिए। तो कहते हैं कि जिस पर्वत पे उन्होंने छलांग लगाई थी खड़े होकर के, वो पर्वत पाताल में चला गया। वो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी तेज गति से हो गए। तो लोगों ने जाते हुए नहीं देखा, बस उनकी एक रेखाएं जाते हुए लोगों ने देखा, इतनी तेजी में हो गए। तो जब वो वहां पे गए तो कहते हैं कि प्रकृति जो है आपकी परीक्षा लेती है। तो यहाँ भी प्रकृति उनके सामने आए उनका परीक्षा लेने के लिए। तो सबसे पहले जब वहां से वो गए तो सूरसा नामक राक्षसी आई। तो सूरसा ने समंदर के अंदर उनको पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने बोला नहीं माते, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, भगवान श्री राम के काम से जा रहा हूँ, वापसी में आप हमें खा लेना। यहाँ भी देखिए विनम्र स्वभाव, कितना विनम्र, बिना अहंकार के उन्होंने उनसे बात किया। आप रामायण पढ़ेंगे आपको इसका वृत्तांत वहां आप अच्छी तरह इसको वर्णन सुन सकते हैं। तो सूरसा ने जो है वो तो माने नहीं, वो तो बोले कि मैं खाऊंगा। हनुमान जी बोले ठीक है, जब मानोगे नहीं तो खा लो। तो सूरसा ने अपना मुंह फैलाया। तो सूरसा जब मुंह फैला रहे थे, एक योजन मुंह उन्होंने बड़ा कर लिया सूरसा ने, तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सूरसा सूरसा 4 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जब सूरसा ने 8 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। तो ऐसे करते करते जब बढ़ाते गए, फिर हनुमान जी सोचा कि अब ऐसे काम नहीं होगा। तो जब सूरसा ने 64 योजन का अपना मुंह फैलाया तो हनुमान जी छोटे हो गए और छोटे होकर के उसके मुंह के अंदर से गए और तुरंत उड़ के वापस आ गए। और उन्होंने माता को बोला, सूरसा को बोला, सूरसा आपका मैंने काम कर दिया, आपके मुंह से मैं बाहर आ गया हूं, अब हमें आप जाने दो, मैं काम करके आऊंगा तब आप हमें खा लेना। और फिर सूरसा ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अपने काम में सफल हो। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी उन्होंने निरअहंकारिता का परिचय दिया। वो चाहते तो राक्षसी को मार सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब ताकत दिखाने की बारी आई तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया, और जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो उन्होंने शरीर अपना छोटा किया। तो यहाँ भी उन्होंने घमंड अपना नहीं दिखाया। तो फिर वो आगे चले गए। तो इस तरह से एक और राक्षसी आई रास्ते में जो परछाई पकड़ लेती थी, उन्होंने भी हनुमान जी को रोका, वहां भी हनुमान जी ने उसको मारा और रास्ते से आगे बढ़ गए। जब लंका में गए तो वहां पे लंकनी राक्षसी मिली सबसे पहले, जो लंका की पहरेदार कर रही थी। तो वहां हनुमान जी को रास्ता रोका, हनुमान जी ने उसको घुसा मारा, वो मूर्छित हो गई। मूर्छा से जागने के बाद उसने लंका का द्वार खोल दिया। तो हनुमान जी चकित हो गए। हनुमान जी ने पूछा कि तुम लंका की रहने वाली हो, लंका की पहरेदारनी हो, तुमने दरवाजा क्यों खोल दिया? तो बोला कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे तो उन्होंने जाते वक्त हमें बताया था कि जब कोई बानर तुम्हें मार के मूर्छित कर दे तो समझ लेना कि रावण का अंतिम समय आ गया है। तो प्रभु अब आप जा सकते हैं। और उसने दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी अंदर गए,
हनुमान जी सीता को ढूंढते हुए जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां रावण सीता माता को डरा धमका रहा था अपनी शक्तियों से। हनुमान जी अशोक के पेड़ पे पत्तों में छिपे रहे और जब रावण के जाने के बाद हनुमान जी जो सोने की अंगूठी ले गए थे वो अंगूठी उन्होंने माता के सामने गिराई तो माता जी बोले कि ये तो कोई मायावी भी हो सकता है। तो हनुमान जी उनके सामने आके बोले कि मैं तो एक सेवक हूँ, श्री राम का सेवक हूँ माते। और उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर माता ने उनको विश्वास किया और इस तरह से माता को विश्वास हुआ। फिर सारा काम करने के बाद हनुमान जी बोलते हैं कि माता अब हमें भूख लगी है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? माता जी ने बोला हाँ बेटे आप खाना खा सकते हो। और इस तरह से वो फल फूल वहां खाने लगे, तोड़ने लगे। और रावण के सैनिक जब उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे तो हनुमान जी ने भी कई को मारा, पूरे लंका में त्राहिमाम हो गया। फिर मेघनाद आया, मेघनाद ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की और फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यहाँ भी हनुमान जी ने निरअहंकारिता का परिचय दिया। उन्होंने ब्रह्मा भगवान का, ब्रह्मा जी का नाज रखने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और उसमें बंधने में भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उसमें बंध गए। और मेघनाथ सोच रहा है कि हमने इनको बांध लिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का इज्जत रखा। तो उन्होंने जब लंका में वो गए फिर रावण के सामने, बहुत लंबी चौड़ी वृत्तांत है, आप जब रामायण पढ़ेंगे आपको बहुत इसके बारे में पता चलेगा। तो रावण ने जब हनुमान जी से सारा वृत्तांत कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको अभी मार सकता हूँ और तुम डर नहीं रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो। तो रावण ने काल को भी अपने बस में कर रखा था। उसने काल को हनुमान जी के पास लाके खड़ा कर दिया और बोला कि देख बानर, तेरे बगल में काल खड़ी है, तेरे बगल में काल खड़ी है। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि काल हमारे बगल में जरूर खड़ी है रावण, लेकिन इसका मुंह तुम्हारी तरफ है, ये देख तुम्हें रहा है और हमसे सिर्फ आज्ञा लेना चाहता है कि कह तो अभी इसे निपटा दूं। मैंने इसको रोक रखा है कि अभी नहीं, उचित समय आएगा तब रावण का वध होगा। तो ये खड़ी मेरे पास जरूर है लेकिन ये देख तुम्हें रही है रावण, तुम अभी भी सुधर जाओ और श्री राम जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाओ। भगवान श्री राम दयालु है, तुम्हें माफ कर देंगे। इतना हनुमान जी उसको सिखाते हैं, फिर भी नहीं मारा, नहीं मानता है वो। और फिर रावण उसको मारने का आज्ञा देता है। तो रावण पूछता है कि डर नहीं लगता है? बोलता है डरना क्या है, तुम हमें बांध रखे हो ना, भगवान को थोड़ी बांध रखे हो, वो हमारी हेल्प करेंगे। और इस तरह से उनको विश्वास था अपने श्री राम पे। तो जब मारने के लिए उनके सैनिक आते हैं हनुमान जी की तरफ तो विभीषण आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम दूत को नहीं मार सकते, आप इनकी पूंछ में आग लगा दीजिए। और फिर इस तरह से हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाती है और फिर वो पूरे लंका को जला देते हैं। और फिर सीता माता को जब यह बात पता चलती है कि उनके पूंछ में आग लगा दिया गया है तो सीता माता ने अग्नि देवता से प्रार्थना किया कि सेवक हनुमान हमारा बेटा जैसा है, आप इनकी आग से इनकी पूंछ मत जलाना प्रभु। तो अग्नि देवता ने वहां थोड़ा सा बाल भी बांका नहीं किया हनुमान जी का। और फिर ऐसे करके वो फिर सीता जी के पास आते हैं और फिर वहां से कुछ निशानी लेकर के जब वहां चले जाते हैं श्री राम के पास तो वहां हनुमान जी की जय जयकार हो रही है। तो राम जी को पता चला, राम जी को सारा कुछ पता चलता है कि हनुमान खोज करके आ गए। तो जामवंत जी बोले कि हनुमान जी खोज करके आ गए, सारा जानकारी लेके आए हैं। हनुमान जी बोले नहीं जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। श्री राम जी फिर पूछे कि जामवंत तो बोल रहा है, बोल रहे नहीं हमने तो किया नहीं। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सब भगवान का किया हुआ है, सब आपका किया हुआ है प्रभु। फिर राम जी बोले कि अच्छा तुमने नहीं किया, जामवंत ने नहीं किया, इसका मतलब मैंने किया। तो हनुमान जी बोले कि हाँ प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सब आपके कारण हुआ है, सब कुछ आपने किया है प्रभु। तो यहाँ भी निरअहंकारिता का परिचय उन्होंने दिया, कितना बड़ा काम किए लेकिन उसका श्रेय उन्होंने भगवान को ही दिया, श्री राम जी को ही श्रेय दिया। दोस्तों तो रामायण से बहुत कुछ सीखने लायक चीज है, आप लोग सीख सकते हैं। रामायण पढ़िए, सीखिए उससे कि कितना अच्छा चीज उसमें सिखाया गया है, जीवन जीने की कला सिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।